हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल, या कह सकते हैं आपका अपना चैनल द रेट राजीव सर ऑफिशियल पे। आज आपके साथ दोबारा जो है जुड़ने आए हैं और क्या लेकर आए हैं तो सॉल्यूशन ऑफ कंपार्टमेंट पेपर 2024 सीबीएसई बोर्ड पेपर्स हैं। एमसीक्यू जो है 1 से 20 तक के क्वेश्चंस को कराने आए हैं आप लोग के साइंस क्लास 10th का जो है, ठीक है। और 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है कि एमसीक्यू जो भी क्वेश्चंस हैं कंपार्टमेंट 2024 साइंस पेपर में जो भी आया है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो सेक्शन ए है उस पर ध्यान देते हैं। सेक्शन ए पर जो 20 नंबर का होने वाला है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है पहला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो केस दिए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन केस में बताना है कि केमिकल कॉम्बिनेशन किस में हो रहा है। तो भाई केमिकल कॉम्बिनेशन दो या दो से अधिक जब सब्सटेंस मिलने और कोई एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, जो कि इसमें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन क्या है। A few drop of turmeric solution are added to colorless liquid. If the liquid becomes, यानी कि उसका वो कलरलेस जो लिक्विड है वो रेड हो जा रहा है। तो लिक्विड में भी लिक्विड क्या हो सकता है, तो भैया कोई बेस होगा, चाहे जो भी होगा वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिड प्रेजेंट इन द न्यूट्रल स्ट्रिंग, सिंपल सी बात है, मैथनोइक एसिड होता है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। A hydrocarbon which contains 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। चलिए इसको थोड़ा हम समझाते हैं कि कैसे ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। थोड़ा ये पहले से खींचा हुआ इसको हटाते हैं। चलिए देखिए, कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो कितने हैं? 2 है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले कितने हैं भैया? तो ट्रिपल बॉन्ड वाला 1 है। कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले 2 हैं और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले 3। तो सिंपल से कार्बन कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 यानी कि ब्यूट हो गया, ठीक है। और जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड में जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है? YNA, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। चलिए अगले पर मूव करते हैं। ये इसी पे क्वेश्चन है भाई, देखिए। When aqueous solution of barium chloride और सोडियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर, सिंपल से बात, दो सब्सटेंस हैं और आयनिक वाले हैं, आयन का एक्सचेंज होके फिर नया बनेगा, यानी कि सिंपल सी बात है, ये क्या बनाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाएगा। यानी कि ये कौन सा रिएक्शन होगा भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। नेम द कंपाउंड, नेम ए कंपाउंड ए फॉर्म बाय द रिएक्शन। सिंपल सी बात है, ये क्या है? NaCl, जिसे क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है। ब्राइन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को ही क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। जब NH3 अमोनिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो जो हमें प्राप्त होगा वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। चलिए ऑप्शन के अनुसार आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट डायरेक्शन। चलिए एक एक चेक कर लेंगे कौन सा सही। कार्बन गेटिंग ऑक्साइड, नहीं भाई, ऑक्सीडाइज कहाँ हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए कार्बन सॉरी क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड कहाँ रिड्यूस हो रहा है? तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। और कहीं रिड्यूस हो रहा है? नहीं, ठीक है। तो और भाई कार्बन ये रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन जो रिड्यूस हो रहा है वो, जो रिड्यूस होता है वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, यानी कि बी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा सही होगा। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है वाटर में और कार्बन कॉपर ऑक्साइड हो जा रहा है, कॉपर में रिड्यूस हो जा रहा है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पाथ जो टेकन बाय एयर व्हेन वी ब्रीथ है भैया, नोस्ट्रिल्स,
देखिए नोस्ट्रिल लैरिंग्स तो ये तो नहीं हो पाएगा, नोस्ट्रिल ट्रेकियो तो लास्ट चला गया, नोस्ट्रिल फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रेकिया फिर एल्वोली, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए डॉक्टर एडवाइज ए पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन वाली बात आती है तो ये कहाँ भाई, ये कहाँ पेंक्रियाज से जुड़ा हुआ है, पेंक्रियाज वाज नॉट सिक्रेटिंग, इसीलिए जो रिक्वायर्ड हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में नहीं आ रहा है, इसीलिए जो डॉक्टर एडवाइज किया है इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन का। चलिए नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज इन रिस्पॉन्स टू स्टोन, सिंपल सी बात है, डे नाइट का प्रॉब्लम है इस भैया, दिन में मतलब कि खिल जाएगा, रात को जो है मुरझाता नहीं, क्लोज हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया, सी होगा, डे नाइट का। इन ब्रीड मॉल्स द स्ट्रक्चर लेवल ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, देखिए ए तो बी तो कन्फर्म है कि आपका क्या है, ए और बी, ए तो ठीक है हाइफे कहलाएगा, बी को दोनों बातें कह सकते हैं, हाइफी क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं, स्पोर्गेनियम, यानी कि दोनों ऑप्शन में से अगर कोई भी टिक मारते हैं आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए, इन प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन, अरे भैया कहाँ स्टोर होंगे, ओल्ड जाइलम में, ओल्ड जाइलम में। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर एंड फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज रियल एंड अ मैग्निफिकेशन -1, सिंपल से बोल दिया कि मैग्निफिकेशन -1 है, यानी कि ऑब्जेक्ट जहाँ रहेगा वहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगा, यानी कि और ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वो भैया कोई दूरी नहीं, क्योंकि सेम पोजीशन पे, इसीलिए जो है आंसर हमारा क्या होगा, 0 होगा, 0 विल बी द आंसर। When we connect too many electrical appliances to a single socket in a circuit having fixed value of current rating, then the current increases, क्या है भाई, देखिए total resistance of the circuit increases, the current drawn from the source decreases, current drawn from the source decreases, the current जो है increases beyond the rated value भैया, and each appliance start drawing more and more current from the source, याद रखिएगा जो करंट है इंक्रीज कर जाता है, जो रेटेड वैल्यू होती है उससे अधिक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं चारों को पढ़ते हैं कौन सा सही होगा, कि कितने सही होंगे। एवरी स्टेप इन फूड चेन इज कॉल्ड एट्रोपिक लेवल, एकदम सही है। डिकम्पोज कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर नहीं जी भाई, इनऑर्गेनिक मैटर तो होगा नहीं, इन ये तो गलत है। सेकंड, फूड चेन एनर्जी लेवल इंक्रीजेज फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर, तो एनर्जी लेवल इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है, तो थर्ड वाला भी गलत होगा। लिंकेज बिटवीन वेरियस फूड चेन्स आर कंस्टिट्यूटेड, हाँ भाई लिंक जो है यानी कि फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही है, यानी कि आंसर नंबर बी है इज द करेक्ट आंसर। बायोमैग्निफिकेशन फर्स्ट टू इंक्रीज इन बॉडी वेट ऑफ द नहीं, ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं, द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ ए फूड चेन, फूड चेन में जो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके, तो जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं ऐसे जो बनता है ट्रॉपिक लेवल, ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके, तो जो लेवल्स में अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स हैं वो क्या होते हैं, सक्सेसिवली जो है ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन, यानी कि हार्मफुल केमिकल्स जो हैं जो होते हैं सक्सेसफुल ट्रॉपिक लेवल्स में फूड चेन के, उसी को क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। अब आते हैं अगले पर क्या है, ध्यान से देखिएगा भाई, ये तो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि पहला ऑप्शन जो है बोथ असर्शन रीजन सही होगा, रीजन अगर असर्शन का सही रीजन होगा तब तो ये होगा, दोनों असर्शन रीजन सही, लेकिन रीजन जो है सही नहीं होगा, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो सेकेंड असर्शन ट्रू होगा, रीजन अगर फॉल्स होगा तो सी नंबर असर्शन ए फॉल्स होगा, लेकिन रीजन ट्रू होगा तो फोर्थ नंबर ऐसे ऑप्शन में। चलिए, सोप डू नॉट फॉर्म लेदर विथ हार्ड वाटर, एकदम सही है, हार्ड वाटर हैज़ कैल्शियम, क्यों, तो क्योंकि ये मतलब कि क्यों नहीं बनाता लेदर, तो हार्ड वाटर जो कैल्शियम मैग्नीशियम हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट होते हैं, विच डिजॉल्व्स इन इट विच ऑन रिएक्टिंग विथ सोप फॉर्म स्कम बना लेते हैं, एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 17 के लिए, 17 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखते हैं 18 नंबर, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, plants hormones control directional growth whereas in animal growth is never seen
इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि दोनों अपने अपने जगह सही हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट और एनिमल्स में दिखता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स यहाँ पे हार्मोन्स में आ गया है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है और यहाँ पे जो प्लांट्स हार्मोन्स पे आ गया है। तो ये बात जो है इंडिपेंडेंट है, ये दोनों, ये अलग है, ये अलग है, दोनों अपने आप में सही है। ठीक है, लेकिन जो इसका जो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था वो एक्सप्लेनेशन रीजन में नहीं दिया है, और इसीलिए दोनों अपने अपने जगह सही हैं। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसमें होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 18 के लिए ये सही है। मिटा देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं। 19 में क्या दिया है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर, एकदम सही है। लेकिन 1 किलोवाट आवर में 10⁶ जूल नहीं होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, तो रीजन गलत हो गया। यानी कि एडजस्टन सही है, रीजन क्या है, गलत है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसमें 19 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि एडजस्टन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स। चलिए अब जो है किस पे चलते हैं, 20 नंबर। ओजोन O3 एक मॉलिक्यूल जो है फाउंड बाय 3 ऑक्सीजन एटम। चलिए ये तो हो गया। ओजोन सील्ड सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द, ये कैसे बना इसकी बात की जा रही है, ये बताने के जगह ये सील्डिंग की बात करने लगा है। ठीक है, यानी कि ये दोनों अपने अपने जगह पे सही है। इसका रीजन अगर एक्चुअल रीजन बताना चाहें तो कैसे बना, तो भाई हम कह सकते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, बहुत सारे ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये 2 भागों में टूट जाता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम में टूट जाते हैं। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन घूम रहे हैं उनके साथ ही अटैच करके क्या बना लेता है, O3 बना लेता है, यानी कि ओजोन बना लेता है। क्या बना लेगा, ओजोन बना लेगा। ठीक है, इसलिए ये आपका हमारा ऑप्शन नंबर, ये देखिए अपने अपने दोनों जगह सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर अगर हम इसमें कहें कि कौन सा सही होगा, तो भाई हम लोग ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही करेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका हम लोग सही कर लेते हैं बी, यानी कि एडजस्टन रीजन दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन एडजस्टन का जो दिया है वो सही नहीं है। ठीक है, और अंततः हम देखते हैं 20 नंबर। चलिए इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, और इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए। और अच्छी बात हमेशा ध्यान में रखी जाती है, व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र जो है उसका नियंत्रित मन है। मन को नियंत्रित रखिए, आगे बहुत आगे बढ़ेंगे आप लोग, बहुत आगे, बहुत आगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, रिवाइज इट नाइसली। अब बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा ऐसे ही। फिर कल जो है दोबारा आप लोग को फिर नए क्वेश्चंस MCQ के दोबारा आप लोग के सामने उपस्थित रहेगा। ठीक है, थैंक यू।